मेजर जनरल राजन कोचर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं समझूंगी चीजों को, लेकिन इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखा देती हूं कि टारगेट पर इजरायली शहर हैं, उसमें 181 मिसाइलें हैं, उसमें 80 शहर टारगेट पर हैं ईरान के। टेल अवीव, नेल ओफ, डिमोना, हज़ेरिम, अश्कलोन, होद, हशरोन और रिशोन लेजियन, ये वो शहर हैं जो टारगेट पर हैं। इसके अलावा नेवातिम, ये शहर इजराइल के ईरान के निशाने पर है, लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। सर, मैं इस तस्वीर को समझना चाहूंगी आपसे जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये शहर निशाने पर है, लेकिन इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि निशाने लगा के टारगेट करके हमले तो किए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है। देखिए, ये जब वॉर स्टार्ट होती है, दोनों साइड्स अपनी स्टोरी पेश करते हैं, एक प्रोपेगेंडा भी चलता है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है। जब तक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी, हम कोई भी पक्ष जो भी अपनी एक स्टेटमेंट देता है और बोलता है कि उसका स्ट्राइक सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हुआ है, और हमको उसको फेस वैल्यू पे अभी लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी होगा अगर हम एक अजम्पशन में आ जाएं कि ये ईरान का जो स्ट्राइक है ये नाकामयाब हुआ है। और इसीलिए जो यूएस स्पोक्स पर्सन ने भी आज अर्ली मॉर्निंग में जो स्टेटमेंट दिया है, वो भी ये बताते हैं कि कोई खास डैमेज नहीं हुआ है इजराइल में, और इजराइल का भी यही दावा है। तो अभी हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट नहीं आती, और एक इसको न्यूज़ कवरेज भी वहाँ पे लाइव हो रही है, जो मुझे बताया गया है कि वहाँ पर भी रिपोर्टर्स हैं, और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जल्दी हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या नुकसान हुआ इजराइल में। हाँ, क्योंकि ईरान के दावे कर रहा है कि हमने जहां जहां पर टारगेट किए थे वहां 90% जगह ऐसी हैं जहां पर सही तरीके से हमले हुए हों और वहां इजराइल को नुकसान भी हुआ है। और भी जैसे सर आपसे आगे मैं समझूंगी कि अभी जो हालात बने हैं उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा, क्या समय में, आने वाले समय में होने वाला है, उस पर भी बात करूंगी। लेकिन अभी एक और अहम खबर है, प्रियंका का रुख कर लेते हैं। और अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर ईरान के मिसाइल दागने की है। ईरानी मीडिया से दावा किया गया है कि बीती रात ईरानी सेना ने 400 मिसाइलें दागी। वहीं दूसरी तस्वीर इजराइल के आयरन डोम की है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ईरान ने अप्रैल में भी इजराइल पर करीब 200 मिसाइल एक साथ दागी थी। उस वक्त भी इजराइल ने ईरान की मिसाइलों को नाकाम कर दिया था। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ईरान ने मिसाइल दागी और इजराइल ने उनको मार गिराया। ईरान पीछे नहीं हट रहा हमले करने से, और ईरान मुंह तोड़ तरीके से सामना कर रहा है, उन बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय कर रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, ये एक तरीके से बता दिया गया है, क्योंकि आयरन डोम यानी कि वो डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, वो इस तरह की मिसाइलों को रोकने में, निष्क्रिय करने में, निष्फल करने में जबरदस्त तरीके से कामयाब है। बहुत पहले ही आयरन डोम को अंदेशा हो जाता, पता लग जाता है कि कोई मिसाइल आ रही है, और फिर वहीं से उन मिसाइलों की जो मारक क्षमता है वो एकदम विफल हो जाती है। इन दो तस्वीरों में आप देखिए, हालांकि ईरान को कमजोर नहीं समझना है, और इसी के चलते इजराइल में जितने लोग हैं वो बॉम्ब शेल्टरों के भीतर जाकर अपनी हिफाजत कर रहे हैं, लगातार अपना बचाव करने का प्रयास किया जा रहा है। ईरानी प्रहार आगे क्या तय है वॉर, ये बड़ा सवाल है। और मेजर जनरल कोचर तो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी इस वक्त साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विंग कमांडर बख्शी, आपने कल बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई थी, जो स्थितियां बनी हुई हैं उस पर भी कल हमने रात में भी आपसे बातचीत की थी, लेकिन सुबह होते होते ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में इजराइल की ओर से हमले किए जाएंगे। ईरान धमकी दे रहा है कि अगर हमले किए तो पूरे मिडिल ईस्ट पे को नुकसान होगा, केवल इजराइल को नहीं, सबको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो क्या ये माने कि ईरान इजराइल के अलावा और भी जगहों को टारगेट पर लेकर चल रहा है जो इजराइल की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, आपको पता यह है कि सबसे पहली बात यह है, जब इसकी इजराइल और ईरान की जो बात कर रहे थे मैं वो बता देता हूं कि ये जो बॉम्बिंग हो रही है, ये जो मिसाइल आ रही हैं, इनका सेंट्रल एरर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। ये दे आर नॉट वेरी पॉइंट एक्यूरेसी मिसाइल नहीं है। ये जब बैलिस्टिक मिसाइल मारी जाती है तो एक एरिया में गिरती है, अब वो कहां पर डैमेज हो, कहां नहीं डैमेज हो, तो बॉम्ब डैमेज असेसमेंट के बाद तो वो तो पता चलेगी। पर क्वेश्चन ये है कि
ये सारी की पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको मैं बता दूं, अंडर 10% ऑफ द टोटल एम्यूनिशन ड्रॉप एक्चुअली हिट द टारगेट। बाकी सारे एरिया बॉम्बिंग के साथ डिस्ट्रॉय हुए थे, सारे के सारी सिटीज वगैरह। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल ध्वस्त कर देगी, एक मिसाइल आएगी तो टारगेट्स को उड़ा देगी, ये कुछ नहीं होता। 60 फीट गहरा या 50 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है या 2 बिल्डिंग गिरती हैं। तो ये एग्जैक्टली होता है। आगे चल के बात ये आएगी कि अब ये जो डिसाइड कर रहे हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अटैक करेंगे। एक ह्यूमैनिटेरियन लॉज में एक पॉइंट जिनेवा कन्वेंशन में है जिसे सबने साइन किया है, वो है डेंजरस फोर्स। एक दूसरे के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो डेंजरस फोर्स डिक्लेयर हो गया हो उस पे नहीं करते, उसमें डैम्स भी आते हैं। तो ये सारी की सारी बातें फैलाने में ठीक है, रेडियो में अनाउंस करने में एक है, पर एक्चुअल अटैक करने के टाइम पे जो डॉनबास में प्रॉब्लम खड़ी हुई थी वो एग्जैक्टली खड़ी हो सकती है। तो ये ना सोचे कि ये आप कर देंगे। और थर्ड बात ये है कि ईरान जो है वो प्रिपेयर है, और नॉट ओनली प्रिपेयर, और उसकी प्रिपरेशन आ रही है। रात को उसने रशिया से बात करी थी, आपको पता है रशिया चाइना डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब और उसको सप्लाई की जरूरत पड़ रही है। और रशिया को पता है कि सारा वेपन तो उसकी टेक्नोलॉजी है सारी की, जो चाइना भी उनको दे रहा है। तो ये एग्जैक्टली बात आएगी। अपने जितने उनके हुतीज, हमास और हिजबुल्लाह है, ये इनके बाकी जो इजराइल सपोर्टर्स है उनके ऊपर होगा, वो एक्सेलरेट करेंगे लड़ाई को। ठीक है, यानी कि ये लड़ाई आने वाले समय में और आगे बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो ये माना गया था कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन साल भर का वक्त होने वाला, हालात सामान्य नहीं हुए। अब इस जंग में सीधे तौर पर ईरान भी कूद पड़ा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन अब दोनों देशों की ताकत क्या है ये आपको बता देते हैं। सैन्य ताकत क्या है दोनों देशों की, हमले एक दूसरे पर जो किए जा रहे हैं उसमें ज्यादा मजबूत स्थिति किसकी है। ईरान के सैनिक है 11,80,000, जबकि इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। यानी सैनिकों के मामले में इजराइल ईरान से पीछे है। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल है करीब 3.5 लाख का, जबकि इजराइल के पास रिजर्व सैन्य बल ज्यादा है, 4,60,000 का रिजर्व सैन्य बल इजराइल के पास है। ईरान इस मामले में इजराइल से पीछे है, लेकिन पैरामिलिट्री जवानों की बात की जाए तो ईरान बहुत आगे है। करीब 2,20,000 पैरामिलिट्री जवान ईरान के पास हैं, लेकिन इजराइल के पास पैरामिलिट्री जवान मात्र 35,000 हैं। लेकिन इजराइल उसके बाद भी खुद को लगातार मजबूत बता रहा है। लेकिन ऐसे में हमास, हिजबुल्लाह, इसके अलावा हुती विद्रोहियों पर हमले, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर हमले, तो क्या ऐसे में पिछले कुछ दिनों में इजराइल की स्थिति पहले से कमजोर हो, यह सवाल उठ रहा है। इसके अलावा अगर वायुसेना की बात करें तो वायु सैनिक 42,000 हैं ईरान के पास। इजराइल के पास वायु सैनिक 89,000 के पास है। यानी वायुसेना के मामले में एयर हम लोग जो एयर स्ट्राइक की जा रही है, जो बॉम्ब से हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उसमें इजराइल ईरान से मजबूत है। वायुसेना में करीब 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व है ईरान के पास, इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट रिजर्व हैं। वायुसेना के मामले में यहां पर भी इजराइल